हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव निकालना इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकाल लें और लिखना स्टार्ट करें। आप लिख लें इफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, ओके, देन वी कैन कैलकुलेट डी वाई बाई डी एक्स एज डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी प्रोवाइडेड, लिख लें प्रोवाइडेड dx बाई डी टी नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो भाई पहले आप ये समझें कि पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या है। सपोज मेरे पास एक रिलेशन या फिर एक फंक्शन गिवन है x और y के बीच में, सही है। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y जो, ठीक है, x के टर्म में डिफाइन है, और सपोज मेरे वेरिएबल x और y दोनों आगे किसी पैरामीटर t के फॉर्म में डिफाइन है, सही है। तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे, है ना, इस फॉर्म को हम बोलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, ओके। और इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म हम y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं भाई। पहले हम निकालते हैं डी वाई बाई डी टी, है ना, इसे हम डिवाइड करते हैं dx बाई डी टी से, ओके। तो भाई अगर आप इसका प्रूफ नोट करेंगे, ठीक है, तो प्रूफ बड़ा इजी है इसका। आप लिख लें बाय द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, बाय द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपसे प्रूफ की बात करेंगे, इसका प्रूफ डायरेक्टली बेस्ड है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर। किसके ऊपर? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर, ओके। देखो आप बड़े ध्यान से समझना इस बात को, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना। देखो y डिफाइन है t की टर्म में, है ना, और x डिफाइन है t की टर्म में। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं t को x की टर्म में, सही है बात। देखो x मेरा, सपोज मेरा x फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में, है ना, t की फॉर्म में डिफाइन है मेरा फंक्शन। हम t का, ठीक है, हम t का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, x, ओके। तो फिर क्या होगा, डी बाई डी टी और फिर t का x के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्योंकि आप लिख लें बिकॉज डी टी बाई डी एक्स क्या था आपका 1 बाई डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। वैसे आपको प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना, सिर्फ आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ओके। लिख लें बस जो नीचे वाला आपका डेरिवेटिव है ये 0 नहीं होना चाहिए, ओके, हैंस प्रूव्ड। तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड था एक्चुअली प्रूफ है। तो बेटा जल्दी से आप कुछ क्वेश्चन लिख लो इसके, ठीक। सपोज x इज इक्वल टू a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा, सही है। और मान लो आपके पास y गिवन है थीटा की टर्म में 1 माइनस कोस थीटा, सही है। तो फाइंड, आप लिख लें डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे आसान क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं हम, ठीक है। इसके बाद लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नोट करिए। आप लिखें, देखो x मेरे पास, x और y दोनों ही मेरे पास एक पैरामीटर थीटा की फॉर्म में डिफाइन है, ओके। तो पहले मैं क्या करूंगा डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन का कोस, ओके। आई होप कि आपने डिफरेंशिएशन के बेसिक को बड़े अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो डी वाई बाई डी थीटा, 1 का 0, कोस का माइनस साइन, है ना, तो माइनस माइनस प्लस। तो भाई अब आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी थीटा बाई में डी एक्स बाई डी थीटा, सही है। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय 1 प्लस कोस। अब आपको करना क्या है, केवल आपको इसमें थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करनी है, सही है। तो साइन 90 कितना बन गया 1, कोस 90 0। तो भाई आपका जवाब क्या होगा 1, है ना, आपका जवाब क्या होगा 1। ठीक है भाई, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखें। इफ x इज इक्वल टू a साइन 2t, सही है, 1 प्लस कोस 2t, ओके। y इज इक्वल टू b कोस 2t, a और b क्या है मेरे कांस्टेंट, ओके, 1 माइनस कोस 2t। तो फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू, आप लिख लें पाई बाई 4 एंड पाई बाई 3। यानी कि आपने क्या करना है, एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद उसमें पाई बाई 4 पुट करना है टी की जगह पर,
और एक बार पुट करना है पाई बाय 3। ओके, तो इसे आप लिख लें, ये आपका क्वेश्चन CBSE 2016 और 2006 में है ना, और ऑल इंडिया CBSE 2015 में ये आ चुका है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो बोर्ड के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस जल्दी से इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करें। आप लिख लें dx बाई डी टी, है ना, x और y दोनों पैरामीटर t की फॉर्म में गिवन है। तो a सबसे बाहर, सही है। तो इसमें और इसमें भाई कौन सा रूल लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो आप कैसे लगाएंगे? साइन 2t मल्टीप्लाई में और इसका डेरिवेटिव 1 का 0 और कोस 2t का माइनस साइन 2t और बाय चेन रूल मैं इसके अंदर गया, और 2t का डेरिवेटिव क्या होगा? 2, सही है बात। प्लस आप लिख लें, अब आपका कोस 2t मल्टीप्लाई में और डेरिवेटिव साइन 2t का, है ना, 1 प्लस कोस 2t मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव साइन 2t का क्या बन जाएगा भाई? कोस 2t इंटू में 2। ये लो, ये आपका बन गया। ओके, और अच्छा थोड़ा सा आपसे सोल्व कर लेना, क्या आ जाएगा? -4 साइन स्क्वायर 2t, सही है, प्लस का, तो बड़ा ध्यान से लिखें इसे आप, प्लस का क्या बन जाएगा? 2 कोस 2t प्लस का, है ना, क्या बन गया ये? अच्छा एक मिनट, ये 4 कहाँ से बन गया? 2, ये सिर्फ 2 है। आप लिख लें, सही कर लें इसे, -2 साइन स्क्वायर 2t प्लस 2 कोस 2t प्लस 2 कोस स्क्वायर 2t, सही है। तो भाई अगर आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ देखो, कोस 2 थीटा क्या बनता है भाई? ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये फॉर्मूला था कोस 2 थीटा का, आप याद कर लें इसे। तो आप ये देखें, अगर इसमें, है ना, इसमें और इसमें अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? कोस स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, क्या बन जाएगा भाई? कोस 4t, सही है। और इसमें भी आप 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा आपका? कोस 2t। ओके, तो आपका ये बन जाएगा। तो भाई ढंग से लिख लें इसे, 2a कोस 4t प्लस कोस 2t, सही है बात। अच्छा, तो अब आपको निकालना है dy बाई dt, सही है, आप निकाले ना dy बाई dt। तो अच्छा मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपका y क्या था? ठीक है, नहीं तो बार बार पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, मेरा y क्या था? y इज इक्वल टू, आप लिख लें, b कोस 2t 1 माइनस कोस 2t, सही है। तो कैसे निकालेंगे आप? अगेन कौन सा मेथड लगाएंगे? u इंटू वी, यानी कि प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। b सबसे बाहर, कोस 2t ये मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव इसका, है ना, क्या बन जाएगा? 1 का 0 और कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2t इंटू 2, सही है, प्लस इस बार ये मल्टीप्लाई में और इसका डेरिवेटिव ना क्या बन जाएगा? माइनस साइन 2t और 2t का 2, सही है। तो मल्टीप्लाई खोल दे भाई आप इसकी, 2 साइन 2t कोस 2t, सही है, माइनस 2 साइन 2t माइनस माइनस प्लस, क्या बन गया? 2 साइन 2t कोस 2t। बस आप प्लस माइनस ठीक रखें और कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करें। b, तो 2 साइन 2t क्या बन गया? ये 2 साइन 2t कोस 2t, आपको याद आएगा ना, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। इस हिसाब से क्या बन गया? ये साइन 4t, और ये भी क्या बन गया? साइन 4t, यानी कि 2 साइन 4t माइनस 2 साइन 2t, सही है। तो आपने 2 कॉमन ले लिया, बाहर क्या बन गया? 2b साइन 4t माइनस साइन 2t। देखो आपको साइन c माइनस साइन d लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि फाइनली डेरिवेटिव किसी पॉइंट के ऊपर निकालना है, तो पहले से ही फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्या पड़ेगी आपको? आप लिख लें नाउ dy बाई डी एक्स, है ना, नाउ लिख लें dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, सही है। तो dy बाई डी टी क्या निकाला मैंने? 2b साइन 4t माइनस साइन 2t, सही है। एक मिनट दोबारा चेक करूँ मैं, dx बाई डी टी को, क्या है ये? 2a कोस 4t प्लस कोस 2t,
2a कोस 4t प्लस कोस 2t, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना। अब बात आती है यहाँ पर, आपने लास्ट में है ना t को क्या पुट करना है, एक बार पाई बाय 4 पुट करना है और एक बार पाई बाय 3, सही है। तो b बाय ए, पाई बाय 4 पुट करें, क्या बन जाएगा साइन पाई यानी कि 0, और साइन पाई बाय 2 क्या बनेगा 1। ओके, कोस पाई -1 प्लस कोस पाई बाय 2 0, सही है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बन गया भाई b बाय ए, ठीक है। और भाई इसका अगला पार्ट आप खुद ही ट्राई करें, ठीक है। dy बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 3 है ना, ये आप खुद निकाल लें। ओके, तो चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लिखें जल्दी से अगला क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लिख लें इफ x इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में से है। y इज इक्वल टू a की पावर कोस इनवर्स t, ऐसे, ठीक है। पूरे का रूट है, तो भी आपको प्रूव करना है शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। आप लिख लें एनसीईआरटी और ऑल इंडिया सीबीएसई 2012 में आपका क्वेश्चन ये बोर्ड में आ चुका है। ओके, तो भी जल्दी से लिखें आप। अच्छा, पावर के ऊपर पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू ए की पावर 1/2, क्योंकि पावर, ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है पावर 1/2, ए की पावर 1/2 कोस इनवर्स टी। अच्छा, कई बच्चे इसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो वो भी सही है, लेकिन उसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। आप याद करो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, सही है, याद करने से ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, बेस में क्या होता है ई ओबियसली। तो आप निकाल लें डी एक्स बाई डी टी, क्या बन जाएगा ए की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, ए की पावर एक्स, इस पूरे को आप एक्स मान ले, है ना, जैसे करते हैं ना ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, सही है। फिर मैं इस पावर के अंदर गया, इसका डेरिवेटिव कैसे करूंगा, बाय चेन रूल ना, 1/2 साइन इनवर्स टी का क्या होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, सही है। तो अच्छा, इसे देखो, ये फिर से क्या बन गया x, यानी कि डी एक्स बाई डी टी मेरा क्या बन गया x। देखो, जिनका डेरिवेटिव बिल्कुल क्लियर नहीं है पिछला, तो वो पहले उस काम को कवर कर लें। ओके, तो चलो सही है। और y क्या था, a की पावर 1/2 कोस इनवर्स टी, सही है। तो डी वाई बाई डी टी, इसे पूरा x मान लेना, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग ए की पावर x इंटू लॉग ए, सही है। अब मैं इस पावर के अंदर गया 1/2 और कोस इनवर्स टी का क्या होगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, सही है बात। तो भाई ये फिर से क्या बन गया y log a, माइनस आगे आ गया 2√1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, सही है। तो अब क्या करेंगे, आप इसको इससे, है ना, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करना क्या होगा, log a से log a कट देगा, 2 से 2, √1 माइनस टी स्क्वायर से √1 माइनस टी स्क्वायर, सही है। क्या बचेगा भाई माइनस वाई बाय एक्स एंड हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों सही है। तो बच्चों आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आता होगा ये। आप जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखें, इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, सही है। और उसके बाद आप लिखें एंड y इज इक्वल टू a sin t, फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, तो भाई ये आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, और ये बोर्ड में भी आ चुका है। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले आप करेंगे डी एक्स बाई डी टी, सही है। कोस टी का क्या होगा माइनस साइन टी, है ना। लोग के लिए ये सारा क्या है एक्स, तो लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है
1/x, सही है। यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो मतलब ऑटोमेटिकली हमने बेस में क्या ले लिया, e, है ना। log x का क्या होता है 1/x। अब अंदर गया मैं, tan x का क्या होता है secant square x, है ना, ऐसे। अब मैं इसके अंदर गया, t/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, सही है। ध्यान से भाई, माइनस साइन टी प्लस ये क्या बन जाएगा साइन t/2, है ना, बाय में क्या है cos t/2, ओके। 1/2 ये secant square t/2 क्या बन जाएगा cos square t/2, सही है। माइनस साइन टी प्लस, तो भाई एक कोस से कोस गया तो नीचे क्या बन गया 1/2 साइन t/2 cos t/2, सही है। माइनस साइन टी प्लस, देखो साइन थीटा क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2 यानी कि साइन टी, सही है। तो क्या बन गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाय में साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन गया कोस स्क्वायर टी, नीचे क्या है साइन टी, सही है। तो कोस स्क्वायर टी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जैसे मैंने जल्दी डेरिवेटिव किया तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका पिछला बेसिक डेरिवेटिव का बहुत ही क्लियर है, ओके। तो भाई अभी हम क्या निकाल चुके हैं, अभी हम निकाल चुके हैं dx/dt। अब मैं निकालूंगा dy/dt और मेरा y क्या था a sin t, है ना। पिछले अगर आप देखें ये क्या बन जाएगा a cos t, तो ठीक है भाई dy/dx इज इक्वल टू dy/dt बाय dx/dt, सही है। तो a cos t बाय में a cos स्क्वायर t बाय sin t, पलट के यहाँ पे आ जाएगा a cos से cos गया यानी कि टेंजेंट t, है ना। तो अब हमें करना क्या है, सिर्फ π/4 पुट करना है इसमें। नाउ dy/dx, यही क्वेश्चन था ना, एट π/4 पे निकालना है, तो 10 π/4 यानी कि 1 हो गया। तो चलो अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके मुकाबले में। आप जल्दी से लिख लें, इफ x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस कोस थीटा, सही है, एंड y इज इक्वल टू सेकेंड की पावर n थीटा माइनस कोस की पावर n थीटा। अब लिख लें प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4, ओके। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है अब तक का, तो इसे ध्यान से देखना कि इसमें क्या है ना, क्या मेन स्टेप में यूज़ करता हूँ, ओके। तो भाई लिखे आप dx/d थीटा, तो सीकेंड क्या बन जाएगा सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, कोस का माइनस साइन, ओके, ये बन गया। तो अगर आप इन दोनों में 10 कॉमन ले लेंगे, है ना, क्या कॉमन लेंगे 10, ओके। हालांकि यहाँ पर देख के हमें कुछ पता नहीं लगने वाला कि क्या कॉमन लेना है ना, लेकिन आगे चलकर जो स्टेप लेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी पक्का हमें। आप 10 कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा सीकेंड थीटा प्लस, देखो क्या बन जाएगा साइन थीटा बाय टेन थीटा, सही है। अगर आप देखें ना, ये 10 क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, सही है। तो क्या बन जाएगा ये सीकेंड थीटा प्लस कोस थीटा, सही है। सीकेंड थीटा प्लस ये बन जाएगा, एक मिनट शायद कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अगर मैंने क्या कॉमन लिया 10, है ना, क्या कॉमन लिया 10, तो क्या बन जाएगा यहाँ से हो जाएगा सीकेंड थीटा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय टेन थीटा, 10 यानी कि साइन बाय कोस, ओके। तो क्या बच गया कोस थीटा, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक रखें। अब आप निकालेंगे dy/d थीटा, है ना, y कहाँ पर है भाई, y ये रहा। तो पहले क्या होगा, पहले पावर आगे आएगा, है ना, एक पावर कम हो गया। अब मैं करूँगा सीकेंड थीटा का, क्या बन जाएगा सीकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा, सही है, माइनस, ध्यान दे थोड़ा आप, माइनस n पावर आगे आएगा, कोस की पावर क्या बन जाएगी एक कम, है ना। तो फिर कोस का क्या होगा माइनस साइन, ऐसे, ओके। तो भाई n सीकेंड की पावर n थीटा टेन थीटा माइनस माइनस प्लस n कोस की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू में साइन थीटा, सही है। देखो अब मैं यहाँ पर जो मेन स्टेप आपको यूज़ कर रहे हैं, है ना,
जो मेन स्टेप आप यूज़ करेंगे, आप इन दोनों में tan थीटा कॉमन ले लें, सही है। क्या करेंगे, n tan थीटा कॉमन ले लें, तो क्या बच जाएगा, सीकेंड की पावर n थीटा प्लस, अब आप बड़े ध्यान से समझें, है ना, देखो साइन, ओके, साइन थीटा इंटू कोस की पावर n माइनस 1 थीटा, बाय में क्या आएगा, tan थीटा, देखो आराम से कॉमन लें, बाय में क्या आएगा, tan थीटा, है ना, और फिर मैंने tan को क्या लिखा, साइन बाय कोस, साइन बाय कोस, है ना, तो कोस की पावर 1 और कोस की पावर n माइनस 1, बस यही स्टेप आपको बड़े ध्यान से करना है, बाकी वैसे तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, है ना, तो ये जो स्टेप है ना आपको बड़े ध्यान से करना है। तो बेटा इसे जल्दी से करो आप। अब आपको करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, सही है। तो जल्दी से डिवाइड करें, एन टेन थीटा सीकेंड की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा, सही है। तो नीचे क्या था, देख लो एक बार क्या था, अच्छा हाँ निकाल रखा मैंने, टेन थीटा सीकेंड थीटा प्लस कोस थीटा, सही है। टेन से टेन गया, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन गया भाई, सीकेंड की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा, सही है, सीकेंड थीटा प्लस कोस थीटा, सही है। अब मुझे प्रूव क्या करना था, आप लिख लें, है ना, टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4, है ना। बस आप क्या करें, एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकाल लें और एक बार राइट हैंड साइड निकाल लें और दोनों को बराबर दिखा दें, सही है। तो वही मैं लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, सही है। अगर आप x देखें तो मेरा x क्या था, सीकेंड थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, यही था ना x प्लस 4, क्यों भी सही हुआ। इधर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो क्या बन गया, एन स्क्वायर सीकेंड की पावर एन थीटा प्लस कोस की पावर एन थीटा बाई में सीकेंड थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर सारे का, है ना। तो एन स्क्वायर आप सारे से बाहर कॉमन ले लें और इसका, सही बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे ना, आप क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 सीकेंड इंटू कोस क्या बन जाएगा 1, सही है, क्या बन गया 1, यानी कि 2 बन गया ना, माइनस 2 AB तो प्लस 4, ओके। तो ऊपर क्या बन जाएगा, सीकेंड की पावर 2n थीटा कोस की पावर 2n थीटा, और जब 2AB करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। अच्छा नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया सीकेंड थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो भी सीकेंड स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, अच्छा ये क्या बच गया, 2 बच गया, क्या बच गया 2। अब इस 2 के इंटू में क्या है 1, क्या मैं ऐसे लिखूं, सीकेंड थीटा इंटू कोस थीटा, बिल्कुल सही है, दोबारा 2 ही बचेगा ना ये, एक मिनट, सीकेंड की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा प्लस 2, सही है, और बाय में क्या है, सीकेंड थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें, ये और ये दोनों सेम बन रहे हैं, ऊपर जो क्या बन रहा है वो सीकेंड थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बन रहा है, आप ध्यान से देखें ना। तो क्या बच गया आपके पास, सीकेंड की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा प्लस 2, सही है। अच्छा एक मिनट, आपका जो राइट हैंड साइड था, है ना, वो क्या था, एन स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 4, सही है। तो दोबारा देख लें आप इस चीज़ को, देखो मैं मैनिपुलेट कैसे करता हूँ, आप ये देखने एक बार, प्लस, सही है, इसको मैंने जो प्लस 2 है ना मेरा, इसको मैंने क्या लिखा, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूँ -2 + 4, क्या ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही होगी ना आपकी। और अगर आप ध्यान से देखते हो, देख पा रहे हो, -2 इसके इंटू में क्या है 1, इस 1 को मैं क्या सेकेंड की पावर n इंटू कोस की पावर n कर दूं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 1, है ना। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ यहाँ तक, ये क्या बन गया, सेकेंड की पावर n थीटा माइनस कोस की पावर n थीटा का स्क्वायर प्लस 4, सही है। और भाई ये क्या था आपका
आपको याद होगा ये आपको y था, क्या बन गया वाई स्क्वायर प्लस 4, सही है। एक मिनट, सही है भाई, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। और आप एक काम करना, एक ऐसा ही है ना सिमिलर क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, आप लिख लें इफ x इज इक्वल टू कोसिकेन थीटा माइनस साइन थीटा, आप लिख लें y इज इक्वल टू कोसिकेन की पावर n थीटा माइनस साइन की पावर n थीटा। ओके, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, तो इसको आप अपने आप ट्राई करना। तो जल्दी से आप अगला क्वेश्चन लिख लें, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log t, log t मतलब ln t, मतलब इसका बेस क्या है e है ना, तो यहाँ सबका बेस क्या है e बाय में टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log t बाय में t। ओके, तो प्रूव दैट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो बस आप सब कुछ निकालेंगे और लेफ्ट और राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो आपके पास क्लियरली आंसर आ जाएगा, है ना। तो x क्या है आपका, चलो पहले आपने क्या निकालेगा डी एक्स बाई डी टी, है ना। आप x को डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा रूल लगाएंगे u बाई v, है ना। नीचे वाला इनटू में, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 1 का क्या हो गया 0, log t का 1 बाई टी, सही है, माइनस अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई में और नीचे वाले का डेरिवेटिव, क्या बन जाएगा भाई 2t बाय में नीचे वाले का स्क्वायर, है ना। तो क्या बन गया t माइनस 2t माइनस 2t log t। बस ध्यान रखें जहाँ जहाँ लोग है यहाँ पर सबका बेस मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ e, सही है। तो क्या बन गया अभी माइनस टी माइनस 2t log t बाय में t की पावर 4। ओके, तो एक मिनट दोबारा लिख लें, y क्या था मेरा, आप लिख लें, आपका y क्या था 3 प्लस 2 log t बाय में t, है ना। ये तो बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो लिख लें डी वाई बाई डी टी, नीचे वाला इंटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 3 का 0, 2 log t का 2 बाई टी माइनस ऊपर वाला इंटू में नीचे वाला डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1 डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर, है ना। तो क्या बन गया है 2 माइनस 3 माइनस 2 log t। उस कैलकुलेशन थोड़ी सी संभल के करें आप, -1 माइनस 2 log t बाय में टी स्क्वायर, है ना। तो मुझे निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो भाई डी वाई बाई डी टी क्या आ गया -1 माइनस 2 log t बाय में टी स्क्वायर, है ना। एक देख लें बार डी एक्स बाई डी टी क्या था, इसको उल्टा कर दें बस, माइनस टी माइनस 2t log t माइनस टी माइनस 2t log t, सही है। तो क्या बन जाएगा, इससे कट जाएगा ये। अच्छा आप ध्यान से देखें, अगर -1 कॉमन ले लूँ 1 प्लस log t, ऊपर क्या बच गया टी स्क्वायर, है ना। नीचे से माइनस टी कॉमन ले आप, क्या बनेगा 1 प्लस 2 log t, कैंसिल। ओके, माइनस से माइनस भी कट गया, भी टी से टी गया, है ना, सिर्फ क्या आ गया टी आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरा टी, है ना। अब करना है क्या आपको, बस प्रूव करना ना, केवल वहाँ पुट कर दें आप। क्या प्रूव करना था, एक बार दोबारा मैं लिखता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये था आई थिंक वाई इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अच्छा देख ले करो मेरा y था क्या, ठीक है, ऊपर जाकर आप देख लें y मेरा था 3 प्लस 2 log t बाय में t, डी वाई डी एक्स क्या है t, तो क्या बन गया भाई 3 प्लस 2 log t, सही है।
तो फिर आप लिखें राइट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू में 2x, ओके, प्लस 1 2x, x आपका क्या था 1 प्लस log t बाई में, और ये क्या था टी स्क्वायर है ना प्लस 1, इससे क्या ये, तो 2 प्लस 1 क्या बन गया 3 प्लस 2 log t, ओके। तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। सही बेटा। तो आई होप कि आपने इन चीज़ों को ठीक है अच्छे से समझा होगा। तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए आप पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर जहाँ से भी आप रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिख लिख के उनको प्रैक्टिस करें, और खासकर जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, सीबीएसई एग्जाम में मोस्टली प्रूव करने वाले क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, ओके। आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, ओके।